फ़िलिस्तीनी बच्चों के लिए एक कविता। गज़ा के नौनिहालों, तुम्हारे दुख और पीड़ा की कोई तुलना नहीं है। अगर यही सब चलता रहा तब एक मिटती जा रही नस्ल के नौनिहालों, तुम भी एक दिन ख़त्म हो जाओगे। गज़ा के नौनिहालों, तुम्हारे दुख और पीड़ा की कोई तुलना नहीं। अगर यही सब चलता रहा तब एक मिटती जा रही नस्ल के नौनिहालों, तुम भी एक दिन ख़त्म हो जाओगे। तुम्हें इस गम को भूलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। सिर्फ गम है जो ज़िंदा रहेगा, और वह धरती भी जो कभी तुम्हारा बिछौना थी। तुम्हें इस गम को भूलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। सिर्फ गम है जो जिंदा रहेगा, और वह धरती भी जो तुम्हारा बिछौना थी। Hi, I am Snigdho. I'm reading a poem. It's called The Third World Order. Sky by sky, lie by lie, missile by missile, they'll get us. Village by village, forest by forest, river by river, they'll get us. They'll get us truce by truce, treaty by treaty, deluge by deluge, they'll get us. They'll get us creed by creed, caste by caste, prayer by prayer, they'll get us. Trade by trade, choice by choice, dollar by dollar, they'll get us. They'll get us day by day, they'll get us day by day, they'll get us night by night, fright by fright, they'll get us. Breach by breach, bomb by bomb, they'll get us. They'll get us fire by fire, by fire, dust by dust, they'll get us all. मेरी कविता का शीर्षक है भागने में जीवन। रसोई में टंगा है शिव पार्वती की तस्वीर वाला कैलेंडर। दिसंबर में सामने है सितंबर का पन्ना। उस पर अलग अलग रंगों की पेंसिलों से अलग अलग चीज़ों की याद दहानी के लिए बने हुए अलग अलग किस्म के निशान। किनारों पर कुछ लिखा हुआ अस्पष्ट सा, जैसे कोई कूट संकेत हो तेल और मसालों के धब्बों के बीच। कोने पर बनी है एक पतंग और एक चिड़िया, शायद बच्चे को चुप कराने या किसी जिद से उसका ध्यान भटकाने के लिए। 3 महीने पहले इस घर से एक स्त्री बसी बसाई गृहस्थी छोड़ रात के अंधेरे में भाग गई थी, अपने प्रेमी के साथ या शायद अकेले। उसका कोई सुराग नहीं मिला है अब तक। स्त्रियां कई बार कूट भाषा में अपने सपनों को मंत्र की तरह लिखकर छुपा देती हैं, रसोई घर या गुसलखाने के भीतर कहीं, या छत पर खुले में पड़े कबाड़ के बीच, और बरसों इंतजार करती हैं। एक दिन अचानक उनकी अनुपस्थिति लोगों को आश्चर्यचकित कर देती है। अस्वाभाविक जीवन में स्वाभाविकता से अधिक आश्चर्यजनक कुछ नहीं होता। अपने सपनों के साथ भागी हुई स्त्रियों को दुनिया भर की जासूसी एजेंसियां मिलकर भी पता नहीं लगा सकती। अगर वे मिलती भी हैं तो कोई और होती हैं, और नहीं मिलती तो भी कोई और हो चुकी होती हैं। कई बार तो वे हवा में विलीन हो जाती हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कहीं और बस गई होती हैं वे, फिर से भाग निकलने के मंसूबे को दिल में कहीं दबाए हुए। रहने से अधिक भागते रहने में ही उन्हें जिंदा होने का एहसास होता है। शुक्रिया। नमस्कार कृत्या, नमस्कार गज़ा। गज़ा पर हो रहे हर तरह के तमाम आपराधिक आतंकवादी कृत्य पर मेरी तरफ से भी एक छोटी सी कविता। गज़ा सुने। मैं हमेशा से चालाक रहा हूँ, मेरे हाथ फुर्तीले हैं, हमेशा कुछ बुरा
गला सड़ा सुनने से पहले ही फुर्ती से कान ढक देते हैं। मुझे स्वाद का शौक़ है, अच्छा खाऊं, पीऊं, जीऊं और क्या। फिर भी लगभग बचपन से ही मुसलमान सुनता आ रहा हूँ। फिर अखबारों में भी पढ़ा आतंकवादी। टीवी ने तो लगभग तस्वीर मुकम्मल ही कर दी। एक रोज़ 2 इमारतों से टकराता जहाज़ देखा था। जाना कुछ कौमें पैदा ही आतंकवादी होती हैं। भारत के इतिहास में भी कुछ जातियों को पैदाइशी अपराधी कहा गया है। लिखा गया, अंग्रेज़ इनसे पार नहीं पा पाए तो वायसराय, सर या नाइटहुड उपाधियाँ सिर्फ उन्हें दी जो वफादार हुए। जो अंग्रेज़ों से लड़े उन्हें आपराधिक जातियाँ कहा गया। अभी साल भर से गज़ा गज़ा सुन रहा, कान ना जाने क्यों कज़ा कज़ा सुना रहे। मेरे कान शायद मेरे हाथों से ज़्यादा फुर्तीले हैं। फिर तस्वीरें देखी, लोग मुस्कुरा रहे। फिर तस्वीरें देखी, लोग मुस्कुरा रहे। चिथड़े मुस्कुरा रहे। वो चिथड़े हुए लोग चालाक नहीं, खुददार लगे। डर खौफ से परे दुनियादारी के अपराधी। डर खौफ से परे दुनियादारी के अपराधी, जो अपनों की मौतों पर भी मुस्कुरा रहे। अब इन्हें कौन सी उपाधि दे या बस मार दे, मरने दे। कोई मध्यम गीत कानों में बज रहा, लीवे पैलेस्तीना, लीवे लीवे लीवे। एक नृत्य चिथड़े में लिपटा हुआ, बेखौफ बेखौफ बेखौफ, बागी बागी बागी। आतंकवादी कौम, पैदाइशी मुसलमान। धन्यवाद। In olive groves where children played, now lie the ghosts of games delayed. A lullaby cut short by flame, yet none who lit it take the blame. Their backpacks held not bombs but dreams of skies unscarred by fighters' screams, of books, of songs, of mother's bread, now dust and blood replace instead. A crayon snapped, a doll left bare, no breath remains to say a prayer. The world looks on, then looks away, while tiny hearts just slip away. Who writes their names upon the sky? Who dares to ask the reason why? These children born to love and not war now sleep behind a broken door. Forgive us, little ones, so brave. We failed to shield, we could not save. Your laughter haunts the desert air, a sacred sound, too pure, too rare. So may your names bloom soft and wide in jasmine fields where angels hide. And may the world one day recall that even one child's death is the death of all. फ़िलिस्तीन के शहीद बच्चे, ऐ मेरे शहीद बच्चों, तुम्हें कैसे याद करूं। तुम मेरी कोख से पैदा होते तो 9 महीने का साथ होता याद रखने को। तुम आए बमों के शोर बीच, 1 महीना गुजारा। फटे हाल माँ के सीने से चिपक और बम का धमाका बन उड़ गए। अकेले नहीं गए तुम, सैकड़ों थे बम और हजारों थे बच्चे जिन्हें एक खड्ड मिला, बना बम गिरने से सामूहिक कब्र के नाम पर। कौन किसकी माँ थी कोई नहीं जानता, सब लावे में तब्दील हो चुकी। रही थी कभी कमसिन खुश दिल माँ, अब बस माँओं का बिलखता समूह है
रोता हर माँ के बच्चे के लिए जो आया बम के शोर बीच और गया भी बम के शोर बीच। महीना 2 महीना रहा किसी माँ के सीने से चिपक, सीना चाक हुआ तुझे लिए आगोश में, जैसे गर्भ में लिए हो। मेरी कोख से पैदा होता तो जानती कम से कम 9 महीने तुझे। अब रोती हूँ बंजर धरती माफिक उन शहीद बच्चों के लिए जिन्हें मैंने पैदा तक नहीं किया। फिलिस्तीन लहूलुहान पड़ा है। जाने कितने बच्चे मारे गए, जाने कितने लोग बेघर हुए, जाने कितने अनाथ हुए, जाने कितनी आस लगाए आज भी बैठे हुए हैं। नजवान दरवेश से 2-3 मुलाकातें हुई और उनकी कुछ कविताओं का भी मैंने अनुवाद किया, उन्होंने मेरी कुछ कविताओं का अनुवाद किया। और फिर जब ये सब कांड शुरू हुए तो मैंने दोस्त नजवान को कुछ चिट्ठियाँ लिखी। इंतज़ार है उनके जवाब का, उनका जवाब नहीं आता तो मन उदास हो जाता है। फिर कवि ने, मेरे मन के कवि ने एक कविता लिखी जो मैं आप सबसे साझा कर रही हूँ, ताकि ये चिट्ठी मेरी ना रह करके आप सभी की हो जाए और हम सब अपने दोस्तों को लिखें, चाहे वो नजवान हो या कोई और उस चिट्ठी को पहुँचने और उसके जवाब का इंतज़ार करें और हमें विश्वास हो कि एक दिन ऐसा होगा, जवाब भी आएगा और जो चिट्ठी में लिखा गया है वैसा भी कुछ होगा। तो ये कविता आप लोगों के लिए। चिट्ठी एक दोस्त के नाम। दोस्त नजवान दरवेश, कहाँ हो तुम? कोई संदेश नहीं, चिट्ठियों का कोई जवाब नहीं। कहाँ हो तुम दोस्त, कहाँ हो? मेरा मन गाज़ा पट्टी में कहीं दब गया है। सांस घुटती सी लगती है पर मैं जीना चाहती हूँ। सांस घुटती सी लगती है पर मैं जीना चाहती हूँ। एक बार, बस एक बार यह देखने के लिए कि एक देश बच गया है तबाहियों से। बच्चे फिर से खेल रहे हैं गलियों में, कहीं सोहर की धुन है तो कहीं नवजात की आया आया। कराहें चोट की नहीं, प्रसव की है। नानबाई का चूल्हा जल उठा है और गलियों में रोटी की गर्म गर्म गंध फैल गई है। भूख लग आई है और जीभ स्वाद ले रहा है। और मैं धूप में बैठी बाल सुखाती तुम्हारी कविताएं पढ़ रही हूँ नजवान। दोस्त तुम सुन रहे हो ना, जवाब तो दो, कहाँ हो तुम? मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन जवाब ऐसा ही आएगा कि नानबाई का चूल्हा जल गया है, बच्चे गलियों में खेल रहे हैं और हम सब एक बार फिर से मिल कर के गा रहे हैं, कविताएं सुना रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं और कविताएं रच रहे हैं। इसी शुभकामना के साथ आमीन।